हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एजुकेशन 96 यूट्यूब चैनल। देखिए, जो आपकी ऑफिशियल साइट है 41 FAD की, उसके ऊपर देखिए क्या दिखा रखा है वो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसके ऊपर आज भी उस ऑफिशियल साइट पे 41 FAD एडमिट कार्ड 2021 का जो अपडेट है, 2022 का कोई भी अपडेट नहीं है ऑफिशियल साइट पे। देखिए, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, लेटेस्ट जो अपडेट है 6 अक्टूबर 2021 का है। As per the official update, the exam which is to be scheduled from the जो आपकी 11 अक्टूबर 2021 की थी हैज़ बीन जो कैंसिल था। न्यू डेट बी इन्फॉर्म सून, स्टे ट्यून्ड। तो देखिए, जो नई डेट है वो आपको जल्दी सूचित कर दी जाएंगी। ये एक नोटिफिकेशन दे रखा है। इसके बाद का जो नोटिफिकेशन आप सभी ने देखा था कि 11 अक्टूबर के बाद क्या हुआ था, एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर बताया गया था कि आपकी एग्ज़ाम कैंसिल होने वाली है। तो अभी तक का ये अपडेट है। ऑफिशियल साइट अगर चेक करोगे तो आपको उस पर ये भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पर देखिए, आजकल जो ये एक नोटिफिकेशन वायरल हो रखा है, देखिए कुछ एक जो यूट्यूबर्स हैं वो बता रहे हैं सही है, ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर पता है। बट मैं ये कहूँगा, देखिए इसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये रियल है या नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये बता दूं मैं आप सभी को कि जो जिन जिन बच्चों के, देखिए जैसे किसी की 11 अक्टूबर दे रखी है, 17 अक्टूबर, अलग अलग डेट दे रखी है। बहुत से अलग अलग बच्चे हैं जिनकी किसी की 16 अक्टूबर की डेट थी, किसी की नवंबर की, दिसंबर की, अलग अलग डेट थी। तो उन बच्चों का इसमें पहली बात कुछ मेंशन नहीं है। बात समझ रहे हो। दूसरा, देखिए ऑफिशियल साइट पे आपने देखा कि ये नोटिफिकेशन आपको दिख जो शो हो रहा है, इसके अलावा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है ऑफिशियल साइट पे। ठीक है। तो दूसरा, देखिए इस पे ट्रस्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे कुलदीप सिंह जरूर लिखा हुआ है, बट यहाँ पे ना तो कोई 41 FAD की मोहर है, ना कोई सील है। इसके अलावा जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर भी कोई सूचना नहीं है। बात समझ रहे हो। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी आपको देंगे कि आपका कोलेटर कैसे आएगा, PDF के माध्यम से आएगा, घर पे आएगा, क्या ये जो आपकी डेट है वो रियल है। देखिए, अगर मान लीजिए इस डेट को हम रियल भी मान लें, ये जो नोटिफिकेशन है आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम रियल भी मान लें, ठीक है, कि भाई हमने रियल मान लिया कि 11 अक्टूबर को जिसका एग्ज़ाम है उसका 28 मार्च को एग्ज़ाम होना है, फिजिकल होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है। अब देखिए, कुछ एक जो मन में डाउट रहते हैं सभी के। देखिए, जिस कैंडिडेट को डेट देखने को मिल गई ना, जिस कैंडिडेट को डेट देखने को मिल गई उसको तो चलो अच्छी बात है। किसी का 11 अक्टूबर का होना था, मान लीजिए 11 अक्टूबर का होना था, उसको डेट मिल गई नहीं 28 मार्च। ठीक है। बट जिस कैंडिडेट का मान लीजिए 16 अक्टूबर का था, उससे डेट नहीं मिली है इस PDF के अंदर। ऐसे भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मेरे पास। देखिए, मैं वीडियो बनाता हूं, जो मेरे पास कमेंट आते हैं उनके अकॉर्डिंग कि इनके जो सारे कमेंट्स हैं इनके मैं रिप्लाई दे पाऊँ एक वीडियो के माध्यम से, तो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। देखिए, अभी भी मैं उसी चीज़ पे कायम रहूँगा। हो सकता है ये आपका जो नोटिफिकेशन है रियल हो, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि रियल होने के साथ आपके जो कोलेटर हैं वो ज़रूर आएंगे, और डाक द्वारा ही आनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, डाक द्वारा आते हैं या PDF आती है, जो कुछ भी आने वाला है देखिए वो आपको फरवरी, जो आपकी फरवरी है, फरवरी डेट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 15 फरवरी तक जो आना होगा ना वो आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। एक चीज़ अगर आपने ये नोटिस की हो तो इस नोटिफिकेशन पे आप जब भी देखिए MS वर्ड यूज करते हो कंप्यूटर में, किसी ने अगर MS वर्ड सीखा है तो पूरा देखिए ये जो टाइप करके आप फोन में टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट देखिए, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक हम नहीं मान सकते। काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर मेरा कोलेटर पहले नहीं आया था, डिस्पैच दिखा रखा था, मेरा क्या होगा। तो देखिए, ये बहुत सारे डाउट्स, एक डाउट नहीं है दोस्तों, काफ़ी डाउट बने हुए हैं मेरे माइंड में भी और आप सभी के माइंड में भी, कि अगर किसी कैंडिडेट का पहले कोलेटर नहीं आया था तो उनका क्या होगा। अगर जिनका कोलेटर आ गया था श्योर, तो उनकी डेट इसमें देखने को नहीं मिल रही है। बात समझ रहे हो। या तो ये हो सकता है जैसे ये एक नोटिस आया तो प्लस में ऐसे 2-3 नोटिस और आएंगे अलग अलग डेट के।
तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को पता चलेगा। बट देखिए जो डाउट आपके मन में है, देखिए एग्ज़ाम को लेकर जो डाउट है वो तो देखिए ये कंफर्म है कि मार्च में होगी आपकी एग्ज़ाम। तो मार्च में होगी आपके एग्ज़ाम। बट देखिए जो ये बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि सर मेरा कॉल लेटर घर पे आ गया। तो देखिए 2-4 दिन के अंदर 5 आपको फरवरी तक है ना, 1-2 कॉल लेटर जो घर पे आएंगे, अगर किसी का घर पे कॉल लेटर आना होगा ना तो वो आपको ज़रूर शो हो जाएगा कि भाई फरवरी के 5-7 फरवरी तक आपको ज़रूर शो हो जाएगा कि इन बच्चों का कॉल लेटर घर पे आ रहा है या PDF आएगी, क्यों आए क्या आएगा, जो भी होगा आप सभी को पता चल जाएगा। बट देखिए अब हम क्या करें, देखिए भाई साहब, आप अगर ट्रेडमैन से हो या आप फायरमैन से हो, देखिए मैं अलग अलग बताऊंगा दोनों के लिए। तो आप अपना फिजिकल मेंटेन करिए, प्लस जो आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होनी है, रिटर्न एग्ज़ाम में भी देखिए आपको जो अपना स्ट्रॉन्ग करना है, मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस जनरल साइंस, ठीक है, जनरल साइंस, इनको इम्पोर्टेंट करना है क्योंकि देखिए इनको इम्प्रूव करना है, क्योंकि ये आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, जीके आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, करंट अफेयर्स आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, तो ये 50 नंबर आपके कवर कर सकते हो। इंग्लिश के जो आपके इंग्लिश का नंबर है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, ये स्ट्रॉन्ग करिए। देखिए जो ट्रेडमैन और फायरमैन वाले कैंडिडेट हैं, बुरा मानो या सही मानो, इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको वीक मिलती है। हर कैंडिडेट की जो भी फिजिकल की तैयारी करता है, इंडियन आर्मी की तैयारी करो, एयरफोर्स की करो, नेवी की करो या CRPF की करो, किसी भी कैंडिडेट की थोड़ी इंग्लिश में वीक मिलती है। तो उसको नेगेटिव नहीं लेना कि भाई साहब मेरी तो इंग्लिश वीक है, मेरा नहीं होगा। बट जितने भी कैंडिडेट ट्रेडमैन फायरमैन की तैयारी करने जा रहे हैं ना भाई साहब, वहाँ फिजिकल करने जाएंगे ना, उन सभी की वीक पॉइंट मिलेगा वो, ठीक है, आपका ही वीक नहीं है। बट देखिए मेरा मानना है, अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए। मैथ में 25 क्वेश्चन है तो आप भाई साहब ले आइए ना 22 क्वेश्चन प्लस। अब इंग्लिश में आपके मान लीजिए कम सही हो जाएंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो JOA की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है आपका जो लेवल है वो 12th लेवल की एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, आपको भी पता है 12th लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इंग्लिश को छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी। आपको इंग्लिश में जो 50 क्वेश्चन है ना, क्योंकि आपकी सीट नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो JO की पोस्ट वाले हैं, मेडिकल असिस्टेंट वाले हैं, मैं बिल्कुल आऊँगा उनकी बात पे भी। देखिए तो उनकी क्या नहीं है, सीट नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश के जो 50 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन है, और 50 क्वेश्चन जो आपके जनरल साइंस के हैं, उनके ऊपर आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको सीट चाहिए। JO की पोस्ट जो LDC की पोस्ट है, अगर ये पोस्ट आपको चाहिए तो दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपना सब्जेक्ट के साथ साथ और सब्जेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेगा। अब बात करते हैं MA मेडिकल असिस्टेंट, जो देखिए आपकी सबसे में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रिटर्न एग्ज़ाम। इसमें 50 नंबर की जो इंग्लिश है और 50 नंबर का जो आपका जनरल साइंस है, जनरल साइंस और इंग्लिश, ये आपको इन करेगा और आउट करेगा, दो चीज़ों में आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा ये। तो मेडिकल असिस्टेंट की पोस्ट भी नहीं है, सबसे अच्छी पोस्ट है 41 FAD की, तो आपको इसके लिए अप्लाई करना, आपने अप्लाई किया है तो तैयारी करनी ज़रूरी है देखिए आपके लिए। अब देखिए नोटिफिकेशन देखिए किस एंगल से मुझे देखिए रियल नहीं लग रहा है, थोड़ा ऑथेंटिक नहीं लग रहा है, थोड़ा फेक सा लग रहा है। तो देखिए मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, बट काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर ये हो गया, ये प्रॉब्लम होगी, तो वो सारे डाउट्स हैं ना वो मैंने इस वीडियो के अंदर रखने की कोशिश करी है। अब देखिए कुछ एक के कमेंट आते हैं कि सर मुझे बेस्ट बुक बताइए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें। तो देखिए बेस्ट बुक वगैरह के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए मैं बताता हूँ बुक के लिए। तो बुक अगर आपको कौन सी पढ़नी है, देखिए आप इंग्लिश की बुक करिए, इंग्लिश की आपको हरियंत की बुक पढ़नी है, उसके ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, आपको बहुत सारे वीडियो उनके नीचे मिल जाएगा कि
इंग्लिश के लिए कौन सी बुक पढ़े, 41 FAD की बेस्ट इंग्लिश की बुक है हरियंत की बुक। वो बेस्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि उसके अंदर सारा सिलेबस डिस्क्राइब करके दे रखा है, बिल्कुल हूबहू दे रखा है कि कौन कौन से टॉपिक हैं। 41 FAD के जितने टॉपिक है ना, सारे टॉपिक 1 बाय 1 उसके अंदर दे रखे हैं। मैथिक्स के लिए भी मैंने आपको एक बुक बताई थी, सिखवाल की है ना, वो सिखवाल की बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो चाहे आप, है ना, वो फाइट कर पाओगे। और 41 FAD के उसके अंदर ओल्ड ईयर क्वेश्चंस जो है डिफेंस के रिलेटेड, वो सारे एक अलग पोर्शन के अंदर दे रखे हैं। जनरल साइंस की देखिए मैं एक बुक बताता हूँ आपको, लूसेंट की बुक, जो ऑल इंडिया बेस्ट बुक आती है, उसके अंदर सारा डिस्क्राइब करके बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के आधार पर एक टॉपिक करवा के उसके बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आप लूसेंट के अंदर पढ़ना चाहोगे, उसके अंदर एक हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर का भी आपके सिलेबस में है। तो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर की अलग आती है, यानी साइंस की बुक अलग आएगी, जनरल साइंस में साइंस की बुक अलग आएगी और इंडियन हिस्ट्री कल्चर की बुक अलग आएगी। बट जो दोनों की बुक है वो लूसेंट की आती है, लूसेंट पब्लिकेशन की, तो वो बुक आपको मार्केट से खरीदनी चाहिए। अब देखिए रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए। 41 FAD में जितने आपका सिलेबस है ना, वो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, वो ऑथेंटिक रहेगा आपके लिए। तो ये सिलेबस की बात होगी। अब देखिए कुछ कैंडिडेट के कमेंट आते हैं कि सर हमारा कोलेटर पहले आया था अब नहीं आया, क्या होगा। देखिए मेरा मानना ये है कि सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना वो आपके लिए और 41 FAD के लिए वो PDF था, है और रहेगा। सॉरी माफ़ करिएगा। तो देखिए हमेशा PDF बेस्ट रहता है, क्योंकि हमेशा 30-40 हज़ार 50 हज़ार स्टूडेंट्स के कोलेटर घर भेजना ऑथेंटिक नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोलेटर आते भी हैं, जैसा कि 1-2 कैंडिडेट ने मुझे बताया भी है, तो वो बिल्कुल देखिए आपका आएंगे तो 15 फरवरी तक है ना, बिल्कुल आपकी तस्वीर साफ़ हो जाएगी। और देखिए मैं ये कहना चाहूँगा सारे जो कैंडिडेट से जुड़े हुए हैं, आपको जनरल साइंस के पूरे कंप्लीट वीडियो मैंने दिखा रखे हैं, 9 से 10 वीडियो, जिनके अंदर सारे अलग अलग क्वेश्चंस जो किसी ना किसी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ के जाते हो तो जनरल साइंस के आपके 50 नंबर उनसे बाहर नहीं जाएंगे, अगर आप एक बार वो भी पढ़ लेते हो तो। मैथ्स मैंने करवा रखी है, हर एक टॉपिक मैंने करवा रखा है 41 FAD के लिए, तो वो पढ़ सकते हो। रीजनिंग आप कर सकते हो, इंग्लिश के लिए मैंने आपको बुक बता रखी है। तो देखिए जो मेन पॉइंट था आज का अपना, उसके ऊपर देखिए डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हुए होंगे। देखिए थोड़े बहुत डाउट ऑफिशियल साइट पे तो ये नोटिफिकेशन दिखा रखा है, रियल नोटिफिकेशन ये है। तो कौन सा नोटिफिकेशन माना जाए, कैसा क्या माना जाए। अगर ये नोटिफिकेशन रियल है तो प्लस में 1-2 नोटिफिकेशन और आएंगे। डेट बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं कि भाई मेरा 16 अक्टूबर का था सर, मैं क्या करूं, मेरा कब होगा। तो मैं बिल्कुल आपका भी होगा अगर इन बच्चों का होगा तो। अगर ये नोटिफिकेशन रियल है तो अलग से और नोटिफिकेशन आएंगे 2-3, जिनके अंदर और डेट मेंशन की जाएंगी, क्योंकि इतने बच्चे थे कि अलग अलग डेट सभी के पास है। और देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ऑथेंटिक आपकी ऑफिशियल साइट है उस पर भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी तक देखिए ये ही अपडेट है। 1-2 दिन में देखिए विनीत भैया है, उनको भी मैंने मैसेज कर चुका हूँ, उनका जो ही रिप्लाई आता है मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो कमेंट करिएगा और मुझे जानकारी होगी उनके अकॉर्डिंग मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।